सकते हैं 4 लाइन पर हूँ। यहाँ पर सभी डीजे संचालक अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। लगातार यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आप देख सकते हैं डीजे से लेके यहाँ पर तमाम गाड़ियों की यहाँ पर लाइन ही लाइन दिख रही होगी। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर सभी डीजे संचालक यहाँ पर हंगामा मचा रखा है। यहाँ पर हंगामा भी हो रहा है। लंबे समय से डीजे पर लगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रोक के चलते इन दिनों डीजे संचालक ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में डीजे बजाने की अनुमति की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज संपूर्ण झाबुआ जिले के डीजे संचालकों ने झाबुआ शहर से सटे ग्राम करड़ा बदबड़ी के नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और जिला प्रशासन का प्रयास वहां विफल हुआ। तब गुस्साए युवा डीजे संचालकों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया और हमला कर दिया। 1000 से ज़्यादा लोगों ने मौजूद पुलिस कर्मियों पर लगातार 3 बार हमला किया, जिसमें कई पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं। पथराव इस कदर हुआ कि जिसमें करीबन 1 किलोमीटर तक पुलिस को पीछा धकेला और पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ऐसे में पुलिस ने आंसू गैस से बचाव करने और जमा भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया, जिसमें फिर से पुलिस को भारी भीड़ के पथराव का सामना करना पड़ा। जिसके बाद लगातार 3 घंटे तक चले इस पथराव में चक्का जाम रहा, जिसमें कई पैसेंजर बसें फंसी रही। भय से साए में घंटों तक फंसे पैसेंजर और ट्रक संचालक भी जान बचाकर भागने लगे। आखिरकार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पहुंचने और डीजे संचालकों को बातचीत के लिए तैयार करने के बाद मामला शांत हुआ और डीजे वाहनों को रास्ते से हटाकर जाम संचालकों के द्वारा खोला गया। जिसके बाद मीडिया से चर्चा में जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर स्थिति संभालने की बात कही। वहीं आगामी 6 मार्च को संचालकों को बातचीत का समय भी दिया गया। देखना होगा कि पुलिस इस हिंसक रवैये को किस तरह देखेगी, क्योंकि आगामी दिनों में भगोरिया हाट भी होना, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव का दौरा भी तय हो चुका है। देखिए यहाँ पर पुलिस बल भारी तैनात। डीजे चलाने नहीं दे रहे। हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे? हमारा धंधा नहीं चल रहा। हम डीजे के सहारे ही जिंदा है। हम कहाँ से अब लाए? हमारे डीजे ने चला दिया। प्रशासन के बोला तो लाठीचार्ज कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर नारेबाजी भी चल रही है। पुलिस बल तैनात है यहाँ पर भारी संख्या में। यहाँ पर डीजे संचालक अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। हम इस वक्त की लाइव तस्वीर बता रहे हैं। पुलिस बल यहाँ पर भारी तैनात है। यहाँ पर सभी डीजे संचालक अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर शॉर्ट आउट होगा या फिर जो उनकी मांग है कि उनको बजाने दिया जाए। आज डीजे वाले जो कुछ लोग अपने मांग रख रहे थे कि उनको समय दिया जाए, बढ़ाया जाए समय बजाने के लिए, उनके ऊपर कोई गलत कार्रवाई ना हो, उसकी मांग रखते हुए उन्होंने अपनी बात अभी रखी थी। और इसी बीच में कुछ लोगों ने उसमें पथराव जैसी घटना भी करी थी। कुछ समय का तो उसमें ऐसे रहे होंगे जिनकी पूरी उसकी घटनाक्रम की हमारे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं और जिला प्रशासन के साथ में इस पर पूरी कार्रवाई सामूहिक रूप से इसमें की गई थी। और जो उन्होंने अपनी मांग रखी है उनसे बताया है कि आपकी जो भी डिमांड है या आप क्या अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उसके लिए उनको समय दिया है। उन्होंने भी समय चाहा और अपनी वो बात रखने के लिए वो कल इसमें अपने जो चुनिंदा लोग हैं उनके साथ में आके वो अपनी बात रखेंगे। सर, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई इस दौरान? पुलिस ने जिला प्रशासन के जो हमारे अधिकारी थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया था। जो उनकी जो कुछ लोग उसमें उग्रता से बात कर रहे थे, उनको समझाने का प्रयास किया था। और समझाने के प्रयास के दौरान किसी ने उसमें बीच में कोई पत्थर फेंकने की घटना की थी, जिससे जो दूसरे लोग थे और जो बात अपनी रख भी रहे थे और जो शांति से समझाई जा रही थी बात, उसमें व्यवधान हुआ था। पुलिस ने कोई कार्रवाई की इस दौरान? पुलिस ने उसमें कुछ भी लोगों को घटनाक्रम को करने से उनकी नुकसान ढूंढने की और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश की थी। और साथ में ही दूसरे सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारी कौन सा है?
घायल होने की घटना के संबंध में भी जानकारी आपको पता चल जाएगी। वैसे जहाँ तक हमारी जानकारी है, ऐसी कोई बड़ी घटना दुर्घटना की इसमें स्थिति नहीं है। सर पथराव को रोकने के लिए क्या पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, ऐसा कुछ लाठीचार्ज वगैरह कुछ किया गया? लाठीचार्ज का तो ऐसा ऐसी स्थिति का कोई उसमें इतनी नौबत वाली स्थिति नहीं होगी, लेकिन भीड़ को जो उसमें एकत्रित करने के लिए आंसू गैस पुलिस के वाहन की क्षतिग्रस्त तो है, तो इस दौरान का पथराव में अभी पूरी उसकी जानकारी और भी देखिए उसमें पता चल जाएगी कि क्या-क्या घटना हुई। किसी बीच में जो वार्ता चल रही थी कई बीच में भी हुई है, हम लोग निरंतर यहाँ पर ही उनसे बात कर रहे हैं, तो कई चीज़ों की जानकारी इसके बाद अभी यहाँ से हटने के बाद में जाने के बाद में होगी उसमें। प्रशासन का इनके साथ क्या बातचीत हुई, किस बेस पे उन्होंने ये अपनी जो मांग रख रहे थे उसी के लिए बात की गई थी और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए समय चाहा है और कल उनको समय उन्होंने कहा था कि हम लोग कल अपने यहाँ की बात रखेंगे दोस्तों, तो उसके लिए उनको सहमति दी गई कि अपनी बात कर सकते हैं। सर इस बात वो ये भी करेगा, कई बार आवेदन दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है। उनमें से कुछ लोगों का ऐसा कहना था, उसको भी हम लोग जांच कर लेंगे कि कहाँ पर उन्होंने किस तरह पर अपनी बात रखने की कोशिश करी थी और कहाँ पर उसमें उनकी बातों को नहीं सुना गया है, जो आरोप लगा रहे हैं या देश जैसे कि जो लगा रहे हैं उसको हम लोग अपनी तरफ से जाँच करके उसमें अनुसार करेंगे। आज डीजे संचालकों ने कैडावत में यहाँ 4 लाइन पे चक्का जाम किया है, क्या मांगे थी और क्या उनको समझाई दिया गया? ये सभी यहाँ करड़ावत के नहीं थे, ये पूरे ज़िले से थे। इनका जो संघ बना हुआ है, इन्होंने संघ वालों ने सबने एका करके प्लानिंग करी कि हम यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। अब हमको पता नहीं था, तो जैसे हमको पता चला हम आए, उनको समझाइश दी। उन्होंने उनकी मांग ये थी कि हमको 6 से रात 11-12 बजे तक बजाने का मौका दिया जावे, क्योंकि हम बेरोज़गार हैं, हम कर्जा करके डीजे लाए हैं, हम और हमारा परिवार कैसे पालेंगे। तो प्रशासन से हमने भी निवेदन करा, आए उन बच्चों को भी, डीजे संचालकों को भी हमने समझाया कि भैया छक्का जाम करने से उसका निराकरण नहीं होगा, प्रशासन के साथ बैठना पड़ेगा, प्रशासन के साथ बैठ के वार्तालाप करेंगे तो ही निष्कर्ष निकलेगा। तो प्रशासन ने भी वादा करा है कि कल आइए, हम बैठेंगे, आपके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और उसका निराकरण करेंगे। ये बात हमारे सामने रखी गई है। मैंने भी उन संचालकों को सबको समझाया और ये चक्का जाम कर रहे थे, इनको सबको हटवाया यहाँ से, भैया ये चक्का जाम नहीं करना, ये करके सबको हटा के भी रवाना कर दिया। क्या मामला पूरा, क्या कार्रवाई की गई? ये जो डीजे संचालक लोग हैं उनके द्वारा जो है डीजे बजाने की अनुमति दें, इस बात को लेकर के, और ज़बरदस्ती जो है डीजे बजाना चाहते थे और इस बात को लेकर के वो उनके द्वारा चक्काजाम किया गया था, जिसे समझाने के लिए पुलिस के अधिकारी गढ़ गए थे, लेकिन वहाँ उपस्थित कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव कर दिया गया, जिसमें से हमारे कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। और लेकिन बाद में जब उनसे चर्चा की गई तो अभी उन्होंने बातचीत करने की समय मांगा है और अपनी कुछ बातें जो है बताना चाहती हैं। तो इसके पश्चात जो है वहाँ की जो चक्का जाम जो है हट गया था और उसके बाद में भी जो है कुछ कर्मचारी हैं उनका मेडिकल कराया गया है और इस संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी।